अखलाक की मौत तो आपको दर्द देती है और किसी अभिजीत सरकार की मौत पर आपके मुंह से कोई वक्तव्य नहीं निकलता। तो यदि मोदी शाह सोच रहे हैं कि वो जो है लाचारी दिखा के और इनको सत्ता हैंडओवर भी कर देंगे, उससे जान नहीं बचेगा। ये वाकई एक बहुत ही गंभीर बात है कि ये एक ट्वीट तक नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि ऊपर से ममता बनर्जी को बधाई दे रहे हैं। और उस बधाई की यदि आप प्रतिक्रिया देख ले तो आप समझ जाएंगे कि बीजेपी के जो समर्थक हैं और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो कितने उद्वेलित और कितने आंदोलित हैं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख इसलिए होता है कि प्रधानमंत्री के पद पर रहकर वो ये कह सकते थे कि कांग्रेचुलेशन ममता दीदी, और आप शपथ ले रही हैं, आपका बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, परंतु लोकतंत्र को बचाए रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है बंगाल में। ये इतना सा वर्ड प्रधानमंत्री कह सकता है, पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश हो जाता, इससे भी वो बचे। लेकिन आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री ठीक है, क्यों कहेंगे, पर प्रधानमंत्री रोहित वेमुला फर्जी दलित के लिए उत्तर प्रदेश के विद्यालय में फूट फूट कर रोए। प्रधानमंत्री अखलाक की मौत के बाद गोरक्षकों को गुंडे कहा था, और प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था, और प्रधानमंत्री ने सभी राज्य सरकारों से कहा था कि गोरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करो। क्या आज आप ममता बनर्जी को ये बात नहीं कर सकते? मैं ये डबल स्टैंडर्ड देख रहा हूं, क्योंकि इस पद पर जो भी आता है वो आता है हिंदू के नाम पर है, वो सेकुलर जाता है, ये चुभता है, हिंदुओं को चुभ रहा है। तो ये जो आज कोई लोग कह रहे हैं कि जेपी नड्डा संघर्ष करने गए हैं, जेपी नड्डा इसी रूम में गए, सबको ऐसे हाथ से शपथ दिलाया और शाम को मीडिया को संबोधित किया। इंदिरा ने ये नहीं किया था, इंदिरा ने उस पोस्टर बना दिया। आज इनके यहाँ अभिजीत सरकार मरा है, वो महिला जी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, आप उसकी लड़ाई छेड़ दीजिए। ममता की सत्ता 6 महीने में चली जाएगी, जनता सड़क पे आ जाएगी, लेकिन एसी रूम की लड़ाई से संघर्ष नहीं होते। प्राइम मिनिस्टर तो बधाई के ट्वीट दे रहे हैं, यहाँ 30 कार्यकर्ताओं की लड़ाई को कार्यकर्ता बेचारे बिल्कुल अनाथ की तरह रो रहे हैं। आप अंदर के आप वीडियो देखिए, वो रो रहे हैं। उनका दोष क्या है? क्या उन्होंने कमल के झंडे को अपने कंधे पर उठाए, ये उनका दोष है? क्या उन्होंने अपने परिवार के साथ घर घर जाकर वोट मांगे, ये उनका दोष है? मुझे भाजपा के एक नेता का फोन आ गया और उन्होंने इतनी हृदय विदारक बात कह दी मुझे कि मेरी पीड़ा और बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा, संदीप जी, ये हिंदुओं ने वोट भी तो नहीं दिए, ये बात वो दिल्ली में भी कह चुके हैं। मैंने कहा, तो क्या हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दोगे? और हिंदुओं ने वोट नहीं दिए, 2 करोड़ 28 लाख वोट दिए तुम्हें, क्या किसी मुस्लिम ने वोट दिए हैं? 3 सीट से तुम्हें 82 सीट पहुंचा दिया, क्या किसी मुस्लिम ने तुम्हें वोट दिए हैं? और हिंदुओं ने वोट नहीं दिए, चलो मरने दो हिंदुओं को। इस कार्यकर्ता ने घर घर जाकर वोट मांगे, अरे उसके लिए तो खड़े हो जाओ, वो तो उसको क्यों मरने दे रहे हो? छोड़ दो हिंदुओं को, 2 करोड़ 28 लाख वोटर्स को तुम ऐसे छोड़ दो जिन्होंने तुम्हें वोट दिए। वो कार्यकर्ता जिसने उस वोटर को निकाला घर से, उसे क्यों मरने के लिए छोड़ दे रहे हो? ये असंवेदनशीलता इतनी ज्यादा बढ़ गई है, खासकर हम जैसे आलोचक जिससे सरकार को राह मिलती है कि ये सही काम कर रहे हैं, ये कुछ मंद बुद्धि, और आपको मैं नाम नहीं अभी बताऊंगा, ये हमारी आपकी गरिमा के खिलाफ होगा। मैं एक एक नाम जानता हूं जिससे सरकार को ठेके मिले हुए हैं ट्विटर पर, वो आज धमका रहे हैं भाजपा कार्यकर्ताओं को कि तुम्हें देख लूंगा। मैं बता दे रहा हूं, किसी की मां मेयर रही है, किसी कोई वित्त मंत्रालय से लाख रुपए का ट्विटर हैंडल कर रहा है, 5 मंत्रालय से 5 लाख रुपए महीने पा रहा है, वो लोगों को सिखा रहा है। ऐसे लोग कभी भाजपा के समर्थक नहीं हो सकते, वो भाजपा को चूसने के लिए बैठे हैं। ये वो हम लोग जो दिन रात लगा के एक राष्ट्रवाद और हिंदू धर्म के नाम पे हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप हिंदुओं को गाली देंगे और उनको मरने के लिए छोड़ देंगे। अखलाक की मौत तो आपको दर्द देती है और किसी अभिजीत सरकार की मौत पर आपके मुंह से कोई वक्तव्य नहीं निकलता। संदेश तो वही है ना कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, वही हो रहा है, तो वो कुरान का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें फिर आपत्ति क्या है? निश्चित रूप से जो शीर्ष नेतृत्व है उसको तो कोई आपत्ति है नहीं, क्योंकि उन्होंने सीख ही दी है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप।
वो पढ़ के क्या कर रहे हैं वो दिख रहा है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। वो तो एक घातक मेल है कि इसकी विचारधारा को इस कंप्यूटर और लैपटॉप के जरिए पूरी दुनिया में फैलाना, लोगों को मारना। अगर वो पढ़ रहे होते तो मोहम्मद अटा किसी ट्विन टावर को नहीं उड़ा रहा होता इंजीनियर होकर। वो पढ़ रहे, पढ़ना उनके लिए उतना महत्वपूर्ण होता तो कोई ओसामा बिन लादेन इंजीनियर किसी अफगानिस्तान को बर्बाद नहीं कर रहा। मतलब आप देखिए कैसे लोगों को, अरे ये सरकार हिंदुओं की सरकार है, लोग कह रहे हैं हिंदू वोट नहीं करता, हिंदू आज एक चला रहे हैं, हिंदू चार एक दिशा में तभी चलता है जब एक पांचवे को चार कंधा देता है। अरे हिंदू ने 23 करोड़ वोट किए हैं, क्यों हिंदू को गाली देते हो? 23 करोड़ वोट मामूली नहीं होता। 23 करोड़ लोग एक साथ खड़े हो जाएं तो एक अमेरिका डूब जाएगा। हिंदू को गाली दे रहे हो कि हिंदू वोट नहीं करता? हिंदू वोट नहीं करता तो क्या हरे टिड्डों ने तुम्हें वोट किया है?